हेलो एवरीवन, मैं संजीता यमी स्पाइसेस में आप सभी को स्वागत करती हूँ। आज है महालया। महालया को हम लोग पोलरी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन को बहुत ही अच्छी तरह मनाते हैं हम लोगों। चलिए मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ आज का दिन मैं कैसे सेलिब्रेट की हूँ। इस पूजा में हम सिलपट्टी को पूजा करते हैं पोलरी अम्मा के रूप में। पोलरी अम्मा को वज्र महाकाली भी कहा जाता है। खास करके बच्चों के मंगल कामना के लिए इस पूजा को हम करते हैं। सिलपट्टे को मैं अच्छी तरह धो ली हूँ। इसमें चारों तरफ हल्दी भी लगा ली हूँ और इसे चावल का आटा और कुमकुम से अच्छी तरह सजा लूंगी। इस पूजा को ज्यादातर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर्स के एरिया में मनाए जाते हैं। इस पूजा में हमारे घर में 4 तरह के प्रसाद बनेंगे। जिस बर्तन में मैं प्रसाद बनाऊंगी उन बर्तनों को भी मैं हल्दी, कुमकुम और चावल के आटे से सजा लूंगी। देखिए कुछ इस तरह मैं बर्तनों को भी सजा ली हूँ। चलिए अब मैं प्रसाद बनाना शुरू कर लूंगी। पहले मैं इस चावल को अच्छी तरह पीस के इसका एक फाइन पेस्ट बना लूंगी। चावल को मैं 4 घंटा पहले भिगो ली थी। मैं 1.5 कप चावल को पानी में भिगो ली थी। 1.5 कप चावल के लिए 3 कप पानी ली हूँ। इससे ज्यादा पानी मैं इसमें यूज नहीं करूँगी। उसी पानी से मैं चावल को अच्छी तरह पीस लूंगी। इस चावल के बैटर से हम जो प्रसाद बनाएंगे उसे हम आरदा कहते हैं। अब मैं चावल को भी पीस ली हूँ। इसे ढक के रख लूंगी। अब मैं बाकी की तैयारी कर लूंगी। पहले मैं थोड़े से इमली को पानी में भिगो के रखूंगी। इससे एक खट्टी मीठी सब्जी बनेगी जिसे हम पुलसू कहते हैं। अब मैं पुलसू के लिए सब्जियां काट लूंगी। इसमें ढेर सारे सब्जी डले जाते हैं जैसे तुरई, कद्दू, पेठा, पोई साग, लॉन्ग बीन्स, कच्चा केला, अरबी, खीरा, भिंडी, सूरन और केले का पेड़ का जो स्टेम होता है वो भी डले जाते हैं इस सब पुलसू में। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं सारे सब्जियां काट लेती हूँ। प्रसाद तैयार करने से पहले मैं अग्नि देवता और पोलरी अम्मा को स्मरण करके उन्हें प्रणाम कर लेती हूँ। इसके बाद मैं प्रसाद बनाना शुरू करूंगी। पहले मैं पुलसू बनाऊंगी। पुलसू के लिए पतीले में मैं करीब 1 चम्मच घी डाली हूँ। घी गर्म होते ही इसमें कुटे हुए अदरक और हरी मिर्च को डाल दूंगी। इसे थोड़ी देर भून लूंगी। इसके बाद इसमें जरूरत के अनुसार पानी डाल दूंगी। इससे कवर करके थोड़ी देर पानी गर्म होने के लिए छोड़ दूंगी। अब मैं आरदा बनाने के लिए पतीला चूल्हे के ऊपर रखती हूँ। इन्हें भी मैं प्रणाम करके फिर मैं आरदा बनाना शुरू करूंगी। आरदा के लिए मैं करीब 2 चम्मच घी डाली हूँ पतीले में। फ्रेश कटा हुआ नारियल डाल दूंगी। नारियल का छिलका मैं रिमूव कर ली हूँ। नारियल को अच्छी तरह भून लूंगी। पुलसू का पानी भी अब गर्म हो चुका है। सारे सब्जियों को मैं इसमें डाल दूंगी। सब्जियां डालने के बाद मैं इसमें नमक और गुड़ भी डाल देती हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी में मेरे से वो क्लिप छूट गई। मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी। अब मैं इसमें दरदरा पिसे हुए चावल को भी डाल दूंगी। इससे पुलसू थोड़ी थिक बनेगी। इस तरफ नारियल भी अच्छी तरह भून गई है। अब मैं इसमें काजू डाल के नारियल और काजू को थोड़ी देर भून लूंगी। नारियल और काजू को थोड़ी देर भूनने के बाद पिसे हुए चावल का बैटर को भी इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसमें करीब 1.5 कप चीनी भी डाल दूंगी। करीब आधा चम्मच नमक भी मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ी देर बाद ये ठीक हो जाएगी। ठीक होने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा घी
डालते हुए जरूरत के अनुसार इसे मैं पका लूंगी। अब मैं पुलसों में इमली का रस डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह मिला के थोड़ी देर इसे ढक के पका लूंगी। आरदा को बार बार चलाते हुए स्लो फ्लेम में पकाना पड़ता है, वरना ये नीचे से जल जाएगी। अब मैं पुलसू को एक बार चेक कर लूंगी। देखिए सब्जियां अच्छी तरह पक चुकी है। अब मैं गैस का फ्लेम को ऑफ करके इसे ढक के रख लूंगी। अब मैं भिगोए हुए उड़द दाल को पीस लूंगी। इससे हम दो तरह के वड़े बनाएंगे। एक वड़ा बनाएंगे नमकीन वाले और एक मीठा स्टफ्ड वड़ा बनाएंगे। अब मैं आटा को फिर से चलाऊंगी, वरना ये नीचे से लग जाएगी। और थोड़ा सा घी भी डाल देती हूँ। इसमें थोड़ा ज्यादा ही घी डाली जाती है। जितना ज्यादा घी डालेंगे उसका टेस्ट उतना ही ज्यादा आता है। इसे फिर से ढक के थोड़ी देर पका लूंगी। दाल भी अच्छी तरह पीस गई है। पिसे हुए दाल को अब मैं निकाल लूंगी। अब मैं मीठे वड़े की स्टफिंग बना लूंगी। कढ़ाई में डाली हूँ करीब 1 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल। इसमें डालूंगी 1.5 कप चीनी, थोड़ा सा दूध डाल के इसे अच्छी तरह मिला लूंगी और इस स्टफिंग को मॉइस्चर रिड्यूस होने तक पका लूंगी। अब देख सकते हैं सारा मॉइस्चर रिड्यूस हो चुका है। अब मैं गैस का फ्लेम को ऑफ कर लूंगी। अब मैं वड़ा तैयार कर लूंगी। पहले मैं पिसे हुए उड़द दाल को अच्छी तरह फेंट के इसे थोड़ा हल्का बना लूंगी। पहले मैं नमकीन वाले वड़े तैयार कर लूंगी। अब मैं मीठे वाले वड़ा तैयार कर लूंगी। इसके लिए पहले मैं नारियल और चीनी का स्टफिंग का एक छोटा छोटा बॉल तैयार कर लूंगी। देखिए इस तरह बॉल्स तैयार कर लूंगी। फिर मैं हाथों में पिसे हुए उड़द दाल को लेके स्टफिंग को बीच में रख के इसका एक राउंड शेप दे दूंगी। इसके बाद इसे तल लूंगी। अब 2 तरह के वड़े भी तैयार हो चुके हैं। मैं सारे प्रसाद तैयार कर ली हूँ। चलिए अब मैं चलती हूँ जहाँ पे माता की चौकी बैठाऊंगी, वहाँ पे थोड़ा सा पोछा लगा लूंगी। वैसे तो कल मैं सारे साफ सफाई कर ली थी, फिर भी मन नहीं मानता है। अब मैं पूजा की तैयारी कर लूंगी। पहले मैं कपास जो होता है, कॉटन भी कहा जाता है इसे, इसका एक माला मैं बनाऊंगी माता रानी के लिए। पहले मैं कॉटन को अच्छी तरह साफ कर लूंगी और इससे एक माला तैयार करूंगी। देखिए कुछ इस तरह बीच बीच में हल्दी लगा के मैं माला तैयार कर लूंगी। फिर मैं 7 हल्दी के टुकड़े को धागों में बांध लूंगी, कुछ इस तरह। इस धागे को हम पूजा के बाद कलावा के तरह बांध लेते हैं सारे मेंबर्स घर के। अब मैं और 2 हल्दी के टुकड़े को धागे में बांध लूंगी, जिसे हम प्रसाद के बर्तन में बांधेंगे। अब मैं माता रानी की चौकी सजा लूंगी। इसके लिए मैं छोटे से टेबल के ऊपर कपड़ा डाली हूँ। उसके ऊपर मैं रखूंगी सिलपट्टे को।
सिलबट्टे के ऊपर धान का पौधा रखूंगी। इसके बाद में चौक डाल दूंगी। चौक को हम मोग्गू बोलते हैं। देखिए कुछ इस तरह मैं चौक डालती हूँ। अब मैं सिलबट्टे के ऊपर पानी से गूंदा हुआ हल्दी को रखूंगी कुछ इस तरह। फिर मैं कपास का जो माला बनाई थी उसे धान के पौधे में लगा दूंगी। फूलों से मैं अब सजा लूंगी माता रानी को। अब मैं धागे से बंधे हुए हल्दी को रखूंगी। इसमें भी मुझे हल्दी लगाना था लेकिन मैं भूल गई थी। बाद में फिर मैं निकाल के इसमें हल्दी लगा लेती हूँ। फिर मैं माता रानी को ऑर्नामेंट्स जो हमारे पास अवेलेबल है उसे मैं लगाती हूँ। और ये जो मैं दिखाई हूँ ये छोटा सा ककड़ी है। जिस ककड़ी में फूल लगा हुआ होता उससे भी पूजा करते हैं। इसके बाद चारों तरफ फलों को मैं सजाऊंगी माता रानी के लिए। अब मैं दिया वगैरह भी लाके रख लेती हूँ। इसके बाद में ये जो पुआल होता है उससे तो राउंड राउंड शेप का बनाए हैं। उसके ऊपर हम प्रसाद को रखेंगे कुछ इस तरह। अब मैं प्रसाद में भी हल्दी वाले धागे को बांध लूंगी। अब मैं तैयार होके आ चुकी हूँ पूजा करने के लिए। पहले मैं जोत लगा लूंगी। अब मैं माता रानी के लिए प्रसाद निकालूंगी। माता रानी को हम 7 पेठे के पत्ते के ऊपर प्रसाद लगाते हैं। देखिए कुछ इस तरह मैं पेठे के पत्ते को सजा ली हूँ। उसके ऊपर सारे प्रसाद में रखूंगी। अब धूप वगैरह लगा के माता रानी की कथा हम पढ़ेंगे। कथा मेरे हस्बैंड पढ़ेंगे क्योंकि जो कथा का बुक है वो तेलुगु में है। मुझे तेलुगु नहीं आती है, इसीलिए मेरे हस्बैंड कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने से पहले हम अक्षत और फूल अपने हाथों में पकड़ के कथा सुनते हैं। अब कथा भी समाप्त हो जाती है। कथा समाप्त होने के बाद हाथों में पकड़े हुए फूल और अक्षत को हम माता रानी को अर्पण करते हैं। इसके बाद हम आरती करते हैं माता रानी की। माता रानी की आरती के साथ ही आज का हमारा पोलेरम्मा का पूजा समाप्त होता है। इसके बाद मैं माता रानी के पास क्षमा प्रार्थना करती हूँ मेरी भूल चूक माफ करने के लिए। आपको हमारी पूजा कैसी लगी कमेंट करके बताइए।